गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी सेकंड पार्ट में स्नैपशॉट द समर विद अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का सेकंड पार्ट अब मैं आपके सामने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट भी आप समझेंगे, कमेंट करेंगे, watch, share and like, and first of all subscribe my channel, YouTube चैनल प्रदीप रावत ऑनलाइन क्लासेस। तो ये जो सेकंड पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे आज एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट। अब देखो बता रहा है कि प्रत्येक परिवार में एक सन की होता है। क्रेजी स्ट्रीक मैंने एक एलिमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड काइंड इन समवन करेक्टर, मैंने किसी के करेक्टर में एक अलग सी विशेषता होना। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड नेचुरल डिस्टेंडेड, और मेरा जो भाई कज़न है वो एक नेचुरल प्राकृतिक वंशज माना जाता है ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। हमारे जो समूह के क्रेजी स्ट्रीक जितने भी रहे हैं उनका एक नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। तो पहले भी आपको बताया गया कि जो मुराद है उसको लोग क्या मानते हैं, क्रेजी टाइप का। क्रेजी टाइप का इसलिए मानते हैं कि वो बहुत जिंदा दिल आदमी है और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ हद तक भी जा सकता है। तो उसको बताते हैं कि वो भी हमारे परिवार का एक क्रेजी स्ट्रिक में आता है। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुजरोव, एन एनोर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टिक इन द जॉकन वैली। तो ये इसका वंशज माना जाता है। इनका कोई अंकल है खुजरोव और जिसकी बड़ी मूछें हैं, काले बाल है, बड़ा सर है। ए मैन सो फरिशियस इन टेम्पर, बहुत गुस्से में रहता है। सो बहुत चिड़चिड़ा सा है। इम्पेटेंट ने अधैर्य, धैर्य नहीं है। दैट इज स्टॉप्ड एनीवन देन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन इट। और जो भी उससे कोई बात करता है उसको जो डांट कर दहाड़ करके, उसका एक ही डायलॉग है, वो क्या कहता है, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पर कोई ध्यान मत दो, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये उसका एक नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। कौन? मुराद। जो अंकल खुजरोव हैं वो भी इसी प्रकार के क्रेजी टाइप के हैं, तो उन्हीं का ये वंशज माना जाता है। ये मानना है हमारी फैमिली का, हमारे ट्राइब का। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बात कर रहा हो। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरिक रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर हैज हैविंग हिज मुस्टिक ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज इन फायर। एक इंसिडेंट बताता है कि एक बार ये कोई नाई के पास बैठा हुआ है, अंकल खुजरोव अपनी मूछें ठीक करवा रहा था, तो इसका लड़का एरक दौड़ते हुए आता है, कहता है कि भाई घर पे आग लग गई है। तो देखो उसका बिहेवियर देखना है यहाँ पे कि ये जो खुजरोव की बारे में बात चल रही है इस समय, अंकल खुजरोव की, वो भी एक क्रेजी टाइप के बताए गए हैं। तो एक बार वो नाई की दुकान पर मूछें ठीक करे, तभी उनका बालक एरक वहाँ दौड़ते हुए उनको इन्फॉर्म करता है कि घर पे आग लग गई है। दिस मैन खुजरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, ये बैठा हुआ था कुर्सी पर, वहाँ से घुर रहा है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉयज सेज योर हाउस इज ऑन फायर। लेकिन बार्बर हैरान होकर बोला कि सर तो आपको कह रहा है कि आपके घर पे आग लग गई है। सो खुजरोव रोड, इनफ इट इज़ नो हार्म आई से। फिर भी वो घुर्राया और बोला, मैंने कहा ना कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार का वो सनकी और क्रेजी और हाई टेम्पर्ड है। कौन? अंकल खुजरोव। और उसी के गुण किसके अंदर आए हैं? मुराद के अंदर। तो ये गार्गोलियन फैमिली में ये बताया इन्होंने भी कि भी इसका जो नेचुरल डिसेंडेंट माना गया है मुराद माना गया, क्योंकि वो भी इसी प्रकार से हाई टेम्पर्ड है और जो उसके मन में आए उसे पूरा करता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे ही अंकल खुजरोव है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो भाई कज़न मुराद है वो इनका नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है। आल्थो मुराद फादर्स वॉज जोरैब, मुराद के अपने जो पिता है जोरैब, यद्यपि हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो वास्तविक एक नॉर्मल व्यक्ति है। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, जैसे हमारे ट्राइब में होता है। तो एक सिंपल, ऑनेस्ट और एक नेचुरल मैन है। लेकिन उसके विपरीत जो है मुराद क्या है, बिल्कुल क्रेजी टाइप का है, जैसे अंकल खुजरोव हैं। तो कहने का तात्पर्य कि उसके अंदर उसके पिता के कोई गुण नहीं है, अब ये चाचा के गुण आ गए हैं उसके अंदर। तो ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, एक आदमी अपने बेटे सन का, फ्लैश मैंने यहाँ पे शरीर का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो
अपने बालक की ऊर्जा या आत्मा या क्वालिटी या गुण का भी पिता हो सकता है। अभी गुण तो अपने आप नेचुरल आ जाते हैं, शरीर हो सकता है पिता का, लेकिन तो गुण में या उसकी स्पिरिट में जो है वो उसका पिता नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य गुण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जोराब है, जोराब बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो उसका बेटा जो मुराद है वो एकदम से क्रेजी टाइप का है ना। तो आप देखिए कि ऐसे परिवर्तन आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वेगरेंट। ये जो वर्गीकरण है हमारे इस ट्राइब में इस प्रकार की स्पिरिट का, वो शुरू से ही कैप्रिकेशस पर अनस्टेबल अस्थायी रहा है। मैंने ये नहीं रहा है कि भाई पिता का ही गुण आएगा, मतलब ट्राइब में किसी का भी जो एक फैमिली है, पूरी गॉर्गल फैमिली, उनका किसी के साथ भी, एंड वैगरेंट नॉट सेटल्ड चेंजिंग, मैंने सेटल्ड नहीं है कि भाई इसी का, कि जैसे कहते हैं ना कि पिता का ही गुण आएगा पुत्र के अंदर, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे जोराब के गुण नहीं है लेकिन खुदरोब के गुण उसके अंदर आ रखे हैं, तो ऐसे हमारे इस ट्राइब में ये वर्गीकरण जो है सामान्य और शुरुआत से ही चलता आ रहा है। ठीक है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, हम जो है घुड़सवारी कर रहे थे, मेरा भाई गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और सब जान सकते थे कि हम अपने पुराने ही कंट्री में, गांव में थे। वेर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर, हमारे आसपास हमारे पड़ोसी अब थे, वी बिलोंग्ड, जिनसे हम संबंधित हैं। तो मतलब ये गाँव में घूम रहे हैं घोड़े पर। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हम घोड़े को तब तक दौड़ाते जा रहे हैं जब तक वो दौड़ रहा है। तो ये देखो ये दोनों भाई जो है घुड़सवारी करने पे लगे हुए हैं, उसका आनंद लेने पे लगे हुए हैं। तो अब क्या होता है आगे, कैसे होता है, तब यहाँ पे आपके पास सारी बातें क्लियर हो रही है कि भी कज़न जो है उसका मुराद जो घोड़ा लेके आया था, और एरम की स्वयं एक डिज़ायर थी, वो डिज़ायर भी पूरी हो रही है। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, अंततः मेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, नीचे उतरो, मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूँ। वेल विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो मैंने भी पूछ लिया, आई कौन है यहाँ पे, एरम, कि क्या मैं भी अकेले सवारी कर सकता हूँ, घुड़सवारी कर सकता हूँ। तो आप देखो ये दोनों बच्चे जो हैं जो आर्मेनियम ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो फैमिली वो गॉर्गलियन फैमिली, तो ये मुराद जो है एक क्रेजी माना जाता है, वो जो है अंकल खुजरोब का जो है नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता है, क्योंकि वो भी उसी प्रकार से जो है हाई टेम्पर्ड है। तो दिस इज अप टू द हॉर्स माई कज़न सेड, अब कज़न जो मुराद है उसने कहा तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है, गेट डाउन, पहले नीचे तो उतरो। तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं भी घुड़सवारी करूँगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा। वी शैल सी, हम देख लेंगे, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, वे विद अ हॉर्स मीन्स हैंडल करना, मुझे आता है तरीका किस प्रकार घोड़े को हैंडल करते हैं, इस चीज़ का तुम ध्यान रखो। क्योंकि वो इसलिए कह रहा है बेटा कि ये मुराद उससे बड़ा है, 13 साल का है, एरम अभी 9 साल का है, तो एक अपनी श्रेष्ठता भी दिखा रहा है उसके ऊपर कि भाई तुम भूलो मत, मेरे को घोड़ों को टैकल करना आता है, और डिपेंड करता है कि जो है घोड़ा तुम्हें सवारी करने देगा नहीं देगा। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव आल्सो, तो मैंने भी कह दिया कि आई कौन है, एरम, हाँ ठीक है आपको आता है टैकल करना, मुझे भी आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूँ, ही सेड, लेट अस होप सो, चलो मैं आशा करता हूँ ऐसा हो, गेट डाउन, अभी तो उतरो। तो देखो वहाँ पे इतनी जो उसकी लॉन्गिंग है, जो उसकी डिज़ायर है किसकी, एरम की, वो उसको मजबूर कर रही है, और वो कह रहा है कि जो है जब मजबूर करने पे लगा हुआ है तो वो भी अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो है क्या है, झूठ बोल रहा है कि मुझे भी घुड़सवारी करना आता है, ये है वो है, ठीक है ना। तो ये ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन, तो चलो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, तो पहले नीचे तो उतरो। अब देखो आगे क्या होता है, कैसे सवारी करता। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तो वो शर्त रखते हुए कहता है आराम कि हाँ ठीक है मैं उतरता हूँ नीचे, लेकिन पहले तुम जो है प्रॉमिस करो और याद रखो कि मैं भी जो है इस पर अकेले सवारी करूँगा तुम्हारे बाद। तो देखो वो अपनी एक, इसको जिद भी कह सकते हैं, हट भी कह सकते हैं, और इसलिए वो जो है ऐसा कहने पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, ठीक,
कि भाई तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि भाई जब तुम्हारे बाद मैं इसकी क्या करूँगा, घुड़सवारी करूँगा। ये वो क्या कहता है, उसको याद दिलाते हुए कहता है एरम, किसको, मुराद को। तो मतलब एक हट है, जिद है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसकी ये डिज़ायर, ये लॉन्गिंग पूरी हुई है। उसका जो सपना था, ड्रीम्स था, वो सच हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए वो भी जिद पे बैठा हुआ है। और पहले तो उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो है ये घोड़ा लेके आया है, लेकिन अब ये हो चुका है कि घोड़ा चोरी किया है। फिर भी उसने सेटिस्फेक्शन दिया है कि नहीं, ये चोरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि जो है इसको हम बेचेंगे नहीं, है ना। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स। अब मैं नीचे उतरा और मेरे भाई कज़न मुराद ने किक किया उसके हील पे, जैसे करते हैं घोड़े पे। इनटू द हॉर्स इन साउटेड वज़ारी रन। वज़ारी यहाँ पे सबाश माने आर्मेनियम वर्ड है। तो उसने सबाश दौड़ो, और ये आदेश देते हुए, कमांड करते हुए, और जो है मेरे भाई मुराद ने घोड़े को आगे स्टार्ट किया, मतलब दौड़ाया। अब देखो इसके जो भाई है वो कई दिनों से उस घुड़सवारी कर रहा है, तो इसलिए उसको थोड़ा वो टैकल कर पा रहा है उसको। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज इट्स हिंड लेग। अब हिंड लेग पीछे की टांगों पे, तो घोड़ा खड़ा हो गया, स्नॉर्टेड, जरा हिंडाया, एंड ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड। तेज स्पीड भरी उसने। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग। ये बड़ी सुंदर चीज़ मुझे लगी। आई हैड एवर सीन। इससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा था। तो जैसे मैंने बताया कि भी मुराद ने कई दिन पहले ही वो घोड़ा चुराया, और कई दिन से वो जो है सवारी करने पे लगा है उसके। और आज उसने अपने भाई को भी इनवाइट किया है, एरम को। और यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है कि किस प्रकार वो ईजिली उसको टैकल कर रहा है, क्योंकि कई दिन से वो उसको सीख रहा है, चला रहा है, उसको घुड़सवारी कर रहा है उस पर। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditches, crossed the ditches on the horse, and 5 minutes later returned, dripping wet. अब मेरे भाई मुराद ने जो है घोड़े को तेज भगाते हुए कहाँ भगाया, फील्ड में, और वहाँ ड्राई ग्रासेस, सूखी घासें थी, इरिगेशन डिच माने तालाब जो थे उनके ऊपर, उनको क्रॉस करते हुए डिचेस। और इस प्रकार 5 मिनट के बाद वो वापस आया, पूरा गीला हो रखा था। तो मतलब उसने जो है कहाँ गया, वो फील्ड्स में, ड्राई ग्रासेस में, इरिगेशन डिचेस को पार करते हुए, इस प्रकार से वो घोड़सवारी करके, और 5 मिनट में रिटर्न किया उसने, पूरा गीला हो रखा था। अब देखो इसकी अब एरम की बारी आती है यहाँ पे। जैसे द सन वॉज कमिंग अप नाउ, इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब उसने, सूरज भी जो है उगने वाला था, क्योंकि अर्ली सुबह 4 बजे निकल चुके थे घुड़सवारी के लिए। अब मैंने कहा अब मेरी बारी है राइड करने की। आई सेड माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। मेरा भाई कज़न जो मुराद है वो घोड़े से उतरा। राइड, ही सेड, चलो करो सवारी, जो उसने उसको प्रॉमिस किया था। तो ये तो सवारी करके आ चुका था। अब इसकी बारी थी, किसकी, एरम की। और मैंने जैसे पहले बताया कि वो तो अब पहली बार जो है घुड़सवारी कर रहा है यहाँ पे। तो देखो उसके साथ क्या होता है, क्या वो अपने भाई की तरह जो है ईजिली वो सवारी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। क्योंकि उसका भाई तो कई दिनों से, अब क्या पता कि वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या महीने से उसको कर रहा है। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट आवफुल फियर इमेजिनेबल। अब मैं जो है लीप ने जंप करते हुए और पीछे से घोड़े के और बैठ गए उसकी पीठ पे, और कुछ क्षण पे मुझे ऐसा लगा, बहुत आवफुल फियर, मैंने बहुत भयंकर भय, इमेजिनेबल, जो कल्पना भी ना कर सकूं। द हॉर्स डिड नॉट मूव। और डर इसलिए लगा कि घोड़े ने कोई मूवमेंट नहीं की। और मेरी, क्योंकि भाई ऐसा ना, तो उसने झूठ बोला कि मुझे भी टैकल करने आता है, वो तो फर्स्ट टाइम ही घोड़े पे बैठ रहा है। तो अब जिद तो थी, लेकिन अब तो जो है हकीकत सामने है कि वो घोड़े के ऊपर बैठ गया है, अब घुड़सवारी करनी है। तो वही इमेजिनेबल फियर जो है, इसको आवफुल फियर वहाँ पे फील होने लगा कि जब घोड़ा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था और ये घोड़े की पीठ पे बैठ चुका था। तो देखो मुराद पीछे चिल्लाता है कि किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मांसपेशियों पे किक करो। माय कज़न मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, काय का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें इसको वापस भी लेके जाना है। बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि लोग जाग जाए, हमें इसको वापस भी ले जाना है, इसको छिपाना भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई सुबह देख लेगा उनको, तो भाई अब जैसे पहले ही बताया गया कि उनका जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए बहुत आइडेंटिटी है उनकी। तो यहाँ तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने घोड़ा चोरी किया है, तो इससे क्या होगा, उनके ट्राइब की बदनामी होगी, उन पर कलंक लगेगा। इसलिए उसने कहा कि भाई
भाई अब लोग जगने वाले हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग ये आ चुके थे, अब सूर्य उदय होने वाला होगा, इसलिए वो उसे कह रहा है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, फटाफट करो इससे पहले कि लोग जाग जाएं। तो हमें इसको वापस भी लेके जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने जो है वही जो उसने बताया कि इसकी मसल्स पे किक किया। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर वो गुर्राया और स्नॉटेड किया, आवाज निकाली। देन इट बिगेन टू रन, फिर उसने भागना शुरू किया। तो देखो अब क्या होता है आराम के साथ, अब घोड़े ने अपनी रेस भरी, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, क्या एक सवारी कर पाता है। तो ये देखिए कि आराम ने अब जो है आराम की बारी है, और उसने घोड़े के मसल्स पे किक भी कर दिया है। अब घोड़े ने तीव्र गति भर ली है। अब होता क्या है, आई डि नॉट नो व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड। अब मैं नहीं जानता कि करना क्या है, क्योंकि मैंने इससे पहले तो किया नहीं था, तो एक खाली जिद थी। अब फील्ड की तरफ भागने की वजह इस बार उल्टा भागा टू द इरिगेशन डिच। द हॉर्स रैन डाउन द रोड, अब हॉर्स क्या है, नीचे सड़क की ओर दौड़ा। टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रेवन हेलेबियन, ये कोई किसान है, उसका वाइनयार्ड है वहाँ पे, ये अंगूरों का बगीचा टाइप का होगा। वेर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और जहाँ ये उन बेलों के ऊपर से कूदने लगा। तो ये जब मुराद ने इसको ड्राइव किया तो उस समय तो वो वहाँ फील्ड और ड्राई ग्रास और इरिगेशन डिचेस को क्रॉस किया था, उसने उस तरफ गया था वो। लेकिन जब इसकी बारी आई तो ये क्या है, उल्टा भागा नीचे सड़क की ओर। तो द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और 7 बेलों को पार जब उसने क्रॉस किया जंप, उससे पहले मैं नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद भागता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा भाई भागता हुआ नीचे आया। तो जैसे बताया यहाँ पे कि देखो अब इसकी बारी थी, तो उसको गिरा दिया उसने। वो जो वाइन यार्ड को क्रॉस कर रहा हुआ, 7 वाइन यार्ड उसने क्रॉस किए, तो ये नीचे गिर गया और इसको गिरा के और घोड़ा आगे भाग लिया। तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा आराम का कि घुड़सवारी में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि उसका ये फर्स्ट डे था, और उसका एक कड़वा अनुभव भी कह सकते हो कि जो है पहली बार में ही वो जो है घोड़े ने उसको नीचे गिरा दिया, जबकि मुराद उससे पहले जो है अच्छी रनिंग करके आ गया था। तो यहाँ से वो घोड़ा को छोड़ के भाग गया, तो यहाँ पे एक पिक्चर हट गई है किसी प्रकार से। तो ये मुराद वहाँ पे आता है, कह रहा है कि मुझे तेरी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है, चल तो उसको ढूंढे। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इसको ढूंढने निकलते हैं। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डिच। तो मैं तो लगातार रोड के जहाँ वो मेरे को ले गया था घोड़ा, उस तरफ भागा मैं नीचे रोड की तरफ, किसको ढूंढने, घोड़े को ढूंढने। जबकि मेरा कज़न जो मुराद है वो जो है फील्ड की ओर गया, और जहाँ इरिगेशन डिचेस वगैरह हैं। तो यहाँ पे घोड़ा गया है, उसको गिरा कर जो है भाग चुका है, भाग गया है कहीं आगे। तो अब वो दोनों उसको ढूंढ रहे हैं। अब देखो अब क्या होता है उसके आगे, देखो इट टुक हिम हाफ एन हार टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। अब उसको आधा घंटा लगा, किसको, मुराद को, और वो फिर घोड़े को ढूंढकर वापस ले आया, क्योंकि मुराद कहीं ना कहीं घोड़े को अच्छी तरह से हैंडल कर पाता था, क्योंकि इतने दिनों से वो सीख रहा होगा, उसके साथ उसने अटैचमेंट कर ली होगी। आधे घंटे में वो उसको ढूंढकर ले आया। तो देखो आराम का एक एक्सपीरियंस जो है पहली बार घुड़सवारी का, क्योंकि उसकी एक बहुत लॉन्गिंग थी, डिज़ायर थी बचपन से कि वो जो है घुड़सवारी की डिज़ायर जो थी उसकी, उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए उसको ये मौका मिला था, और उस मौके में उसको ये पहला अनुभव में मिल गया। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि ऑल राइट ही सेड जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ व्हाट विल वी डू आई सेड। अब उसने कहा चलो घोड़ा तो मिल गया, उसने कहा चल फटाफट बैठो अब घोड़े पे, क्योंकि इससे पहले कि सब जाग जाएं हमें इसको वापस भी लेके जाना है। तो मैंने पूछ लिया, यानी कि आराम ने पूछ लिया व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, इसका कहाँ ले जाएंगे, कहाँ इसको रखेंगे। तो यहाँ दिमाग में ये भी चल रहा है उसकी कि क्या इसको वास्तव में इसको आज वापस कर देगा, बैक कर देगा इसको वापस, क्योंकि अभी तो उसका पहला ही दिन था उसमें घुड़सवारी का, और पहले ही दिन में उसको इतना कड़वा अनुभव मिल चुका था। तो अब उसकी इच्छा और बढ़ गई है। तो एक पल उसके मन में लगा कहीं आज ही वापस न कर दे, इसने तो मज़े ले लिए, 2-3 हफ्तों से मज़े ले रहा है ये। तो ऐसा उसको लगा, तो इसलिए उसने पूछा कि भाई अब हम क्या करेंगे इसके साथ। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो उसने कहा भी हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो इसको वापस कर दें हम आज ही, या फिर इसको कहीं छुपा दें
अगली सुबह कल तक के लिए। तो ये किसने कहा? मुराद ने। तो क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं लग गया कि भाई एरम भी चाह रहा है कि घोड़ा एक आधा दिन उनके पास रहे, जिससे कि उसको एक बार फिर मौका मिल जाए घुड़सवारी का। इसलिए उसको कह रहा कि ये तो हम इसको वापस कर देंगे, नहीं होगा तो जो है इसको कहीं छुपा देंगे, ताकि हम कल सुबह भी इस पर घुड़सवारी कर सकें। तो ऐसा किसने कहा? मुराद ने एरम को रिप्लाई किया उसकी बात का। अब देखिए क्या हुआ। ही डिड नॉट साउंड वरीड, बिल्कुल घबराया बनता है। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम, और मैं जानता था कि वो उसको जरूर छुपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, उसको वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, इस समय तो नहीं, किसी भी कीमत पर वो इस समय उसको वापस नहीं करने वाला। तो ये इसको एक एरम को उसके फेस को देख के लग चुका था कि इसका भाई जो मुराद है, जो एक क्रेजी स्ट्रिक माना जाता है, वो इतनी जल्दी इसको वापस करने वाला नहीं है। और खासकर आज तो करेगा नहीं, ये इसको कहीं ना कहीं छिपाएगा, ये श्योर हो गया उसको। किसको? एरम को। और वो तो चाहता ही था कि वो जो है इसको वापस ना करे, क्योंकि अभी तो उसने पहली बार ही राइड किया था और पहली बार में वो नीचे गिर गया था। तो उसकी तो एक डिज़ायर रही होगी कि एक बार और मौका मिले। तो वेयर विल वी हाइडिंग माई स्टेट, मैंने कहा कहाँ छिपाएंगे हम? आई नो अ प्लेस, मैं जानता हूँ वो स्थान। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने कहा यार तेरे को कितने समय हो गया इसको चोरी किए हुए, क्योंकि तुझे जगह भी पता है कि वो कहाँ छुपाना है तुझे। इसका मतलब तेरे पास कई दिनों से एक घोड़ा है और उसको तू वहीं छुपाता रहा होगा। आज तो मेरे पास आया है मेरे को घुड़सवारी करवाने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए वो और जांच पड़ताल कर रहा है। कौन? एरम। तो उसको लग चुका है कि इसने पहले से ही इसको छुपा के रखा हो। यहाँ क्लियरिटी हो चुकी है कि वो कई दिन से उसने घोड़े को छिपाया और उसकी सवारी करता आ